तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 2026 में अपने कंटेंट क्रिएटर का जर्नी शुरू करने वाले हैं। एक साल पहले मेरे पास सिर्फ एक सीधा सा सवाल था, कौन सा ऐसा माइक खरीदें जिससे मेरा पैसा वेस्ट ना हो। और हम चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन तुमको कभी नहीं हो, और इसीलिए आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन तीनों माइक्स को। ये है क्रियोकास्ट का डायनामिक माइक, और ये है बोया MM1 माइक, और ये है ग्रीनारो का वायरलेस माइक। और हम इन्हीं तीनों को कंपेयर करेंगे और हम तुमको क्लियरली बताएंगे कौन सा माइक तुमको लेना चाहिए और किस सिचुएशन में कौन सा माइक ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। सिर्फ और सिर्फ हमको 10 मिनट दो। इस वीडियो में हम देखेंगे इन तीनों माइक्स का प्रॉपर फुल ब्रेकडाउन जो तुमको और किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। पहला, कौन सा माइक बिगिनर्स के लिए बेस्ट है और कौन सा थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के बाद। और दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे क्योंकि हम खुद उस कंफ्यूजन से गुजर चुके हैं। तो तुम अगर सीरियस हो कंटेंट क्रिएशन के बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखना। इंड तक तुम्हारा एक क्लियर डिसीजन रेडी होगा। और जो अभी जो आवाज तुम लोग सुन पा रहे हो वो क्रियोकास्ट के माइक का है। हम खुद एक माइक खरीदे थे और उसमें मेरा 1500 से 1600 रुपए वेस्ट हो गया था क्योंकि किसी ने सही से एक्सप्लेन नहीं किया था और सही तरीके से बताया नहीं था, और हम भी यूट्यूब पे ही देख के माइक लिए थे और पैसा वेस्ट हो गया था। और इसीलिए हम नहीं चाहते वो गलती तुम लोग करो। सबसे पहला चीज हम बताएंगे तुमको कि अगर तुम्हारा बजट टाइट है तो एग्जैक्टली कौन सा 2 ऑप्शन है जो तुम्हारे बजट को थोड़ा सा लाइट करेगा। और नंबर 2, अगर तुमने थोड़ा सा इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लिया है तो एग्जैक्टली एक माइक है जो तुम्हारा वैल्यू फॉर मनी निकल कर आएगा। और नंबर 3, हम एक सीक्रेट बात बताएंगे जो पूरे यूट्यूब पे तुमको कोई नहीं बताएगा और ना कोई बताते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो पहला माइक है क्रियोकास्ट का डायनेमिक माइक्रोफोन, और ये एक इंडियन ब्रांड है जो कि बैंगलोर से है। प्राइस रेंज जो है इसका 3000 से 5000 रुपीज के बीच में है, और इन सारे का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा। सबसे पहला चीज जो नोटिस होगा वो इसका बिल्ड क्वालिटी होगा। फुल्ली मेटल बॉडी है, हाथ में लेने से प्रोफेशनल फील आएगा। ये प्लास्टिक फील वाला चाइनीज माइक जैसा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है डुअल कनेक्टिविटी है, मतलब USB-C भी है जो डायरेक्ट PC या लैपटॉप में लग सकता है और तुम्हारे फोन में भी लग सकता है। और जो तुम अभी आवाज सुन रहे हो ये लैपटॉप से नहीं फोन से कनेक्ट हुआ हुआ है। ऑडियो क्वालिटी चेक कर सकते हो, और हम इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करेंगे, ऑडियो में जो है वो रहेगा। और इसमें XLR भी है, अगर फ्यूचर में ऑडियो इंटरफेस लोगे तब। तो ये जो है वो एकदम फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है। और अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी। कार्डियोइड पोलर पैटर्न यूज करता है, मतलब कि सीधा सामने से वॉइस को पिक करता है और साइड और बैक का जो नॉइस है वो ब्लॉक करता है। और इसका जो तुम बेस है वो तुम कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। और जो तुम अभी सुन पा रहे हो इसका बेस बहुत ज्यादा बढ़ाए हुए, मतलब फुल पे रखे हुए, तभी हम धीरे से ही बोल रहे हैं तो भी ज्यादा वॉइस को वो कैप्चर कर रहा है। मतलब कि तुम्हारे रूम में अगर फैन चल रहा है या कीबोर्ड का आवाज हो रहा है, ये माइक जो है वो बैकग्राउंड वॉइस को इफेक्टली बहुत ज्यादा ही फिल्टर करता है। डायनेमिक माइक होने की वजह से ये लाउड वॉइस को भी मैनेज करता है बिना कोई डिस्टॉर्शन के। गेमिंग, कमेंट्री, रिएक्शन वीडियो, लाउड पॉडकास्ट, सब कुछ ये मैनेज कर लेगा ये माइक, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। और ये माइक तुम आजकल देख रहे होगे कि काफी यूट्यूबर के पास भी है और काफी जो इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करते हैं वो भी ये माइक यूज कर रहे हैं। तो ये माइक किसको लेना चाहिए? अगर तुम्हारे पास 3000 से 5000 रुपए का बजट है और मोस्टली तुम डेस्क पे बैठ के कंटेंट बनाते हो, पॉडकास्ट हो गया, गेमिंग हो गया या फेस कैम वीडियो, जैसे कि अभी हम फेस कैम वीडियो बना रहे हैं, तो क्रियोकास्ट का जो माइक है वो मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा। और ये चीज जो है वो हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, ये बेस्ट माइक है इस प्राइस रेंज में इंडिया में। अगर तुमको क्रियोकास्ट के माइक का वॉइस सुनना है तो मेरा पिछला जो 3-4 वीडियो है वो देख लेना, वो इसी माइक से रिकॉर्ड हुआ है। अब आते हैं हमारे दूसरे माइक पे, बोया MM1 माइक पे। और इसका प्राइस जो है वो रफली 1200 से 1800 रुपए के बीच का है। ये पफ मिलता है जो अगर हवा इस टाइप से आवाज होगा तो उसको ये ब्लॉक करता है। और ये है माइक, और इसके साथ हम लोग को मिलता है ये कनेक्टर जो यहाँ से कनेक्ट होता है। और ये है, ये अलग से लेना पड़ेगा तुम लोग को, मेल टू फीमेल कनेक्टर, और ये हम अलग से लिए। और ये ऐसे कनेक्ट होता है और इसका जो साइज है वायर का वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन सबका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तुम लोग। और अगर इस माइक का आवाज सुनना है तो ये हम अपने ओल्ड वीडियो लगा दे रहे हैं कुछ सेकंड का, तुम लोग आवाज सुन लो। पिछले फोन का जो कैमरा क्वालिटी हो या परफॉर्मेंस हो थोड़ा ड्रॉप कर देता है, लूज नहीं होता। एडिटिंग भी भाई हम 4-4 लेयर 5-5 लेयर तक एडिट कर लेते हैं। कभी कभी ऐप क्रैश होता है, 1.5 आवर तक इस फोन से वीडियो बनाए थे। और अगर पूरा वीडियो देखना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दे दिए, जाके तुम लोग देख लेना। थंबनेल भी लगा दिए, जाके तुम लोग चैनल पे चेक कर लेना, ठीक है। और ये जो माइक है वो एकदम कंप्लीटली अलग टाइप का माइक है। ये ऑन कैमरा कंडेंसर माइक है, शॉटगन माइक, मतलब ये डायरेक्टली कैमरा या फोन के ऊपर लगता है। इस माइक का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है पोर्टेबिलिटी। ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, 86 ग्राम का है ये माइक। पॉकेट में भी इजीली आ जाता है, पॉकेट में भी इजीली आ जाता है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है, इसमें कोई भी बैटरी नहीं चाहिए। वैसे इसमें भी कोई भी बैटरी नहीं चाहिए, लेकिन इस माइक में भी कोई बैटरी नहीं चाहिए। और ये माइक इससे बहुत ज़्यादा, इसके आधा से भी थोड़ा कम दाम में मिल जाएगा तुमको। ये माइक बेस्ट है ऑडियो डबिंग के लिए। स्टोरी टेलिंग करते हो जिसमें तुम्हारा ऑडियो मेन होता है और तुम उसमें फेस नहीं दिखाते, तो ये माइक जो है तुम्हारे लिए बेस्ट माइक होगा। और इस माइक का डुप्लीकेट भी आता है जो तुमको 250 से 300 रुपये तक मिल जाएगा, लेकिन वो माइक मत लेना। ओरिजिनल माइक का पहचान है कि यहाँ पे तुमको QR कोड मिलेगा, देख लो,
बॉक्स पे तुमको QR कोड मिलेगा, तो तुम लोग समझ जाना कि ये ओरिजिनल बॉक्स है और इसको स्कैन करके तुम लोग देख सकते। अगर तुम व्लॉगिंग करते हो और उसमें डबिंग करना है तुमको और उसमें डबिंग में बेस्ट वॉइस चाहिए, तो ये माइक तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि आजकल सब लोग जो व्लॉग कर रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें जो आवाज होता है, अगर तुम्हारे वीडियो में आवाज बेकार होगा तो वीडियो चलेगा ही नहीं। तुम्हारा जो कंटेंट है वो थोड़ा हॉरर टाइप है या फिर तुम्हारा जो वीडियो है वो थ्रिलर पे है या फिर थोड़ा सस्पेंस वाला है, तो ये माइक का जो वॉइस है कम प्राइस में बजट में तुम्हारा काम चला देगा। काम क्या, बहुत अच्छा वॉइस रिकॉर्ड करके देगा तुमको। अगर तुम फेसलेस वीडियो बनाते हो तुम्हारे लिए बेस्ट माइक होगा ये। और तुम फेसलेस वीडियो नहीं बनाते हो, फेस कैम वीडियो बनाते हो, तो भी तुम्हारे लिए बेस्ट माइक है। तुम पास में रख के वीडियो शूट कर सकते हो, चाहे वो तुम रील शूट करते हो या तुम शॉर्ट शूट कर या यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शूट करते हो या फिर तुम ब्रांड के लिए कंटेंट बनाते हो, तुम अपना स्टूडियो का सेटअप बना रहे हो, तो तुम्हारे सेटअप में बिगनर के लिए ये माइक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज याद रखना, कंडेंसर माइक होने की वजह से ये जो माइक है वो थोड़ा बैकग्राउंड का जो नॉइस है वो बहुत ज्यादा कैप्चर करता है, इसीलिए ये लगा लेना। और इसका जो रिजल्ट आता है वो शांत माहौल में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये माइक जो है वो तुम्हारे कम दाम में बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा। TRS और TRRS दोनों केबल इस माइक में साथ में आता है, मतलब DSLR से भी कनेक्ट हो जाएगा और तुम्हारे फोन से भी कनेक्ट हो जाएगा। अगर तुम अपना पहला माइक खरीद रहे हो और बजट जो है एकदम टाइट है, बोया MM1 माइक बहुत सॉलिड चॉइस होगा। और हम भी यूट्यूब का जो वीडियो बनाना शुरू किए थे वो पहले फोन से शुरू किए थे, और सच में इस प्राइस रेंज में जो तुमको क्वालिटी मिलेगा वो अनबीटेबल है। और अब आते हैं हम हमारे तीसरे ऑप्शन पे, ग्रीनारो वायरलेस माइक। और इसका जो प्राइस है वो 1200 से 1500 रुपए के बीच में मिलेगा तुमको। और ये जो माइक है ये इन दोनों से कंप्लीटली डिफरेंट माइक है, क्योंकि ये माइक है वायरलेस माइक। इसमें तुमको कोई वायर की जरूरत नहीं है, कोई भी केबल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुमको क्लिप करना है और प्ले करना है। और इसका जो रेंज है वो 20 मीटर इसका। तो अब हम चेक करेंगे इसका डिस्टेंस जो 20 मीटर है वो वर्क करता है या नहीं कर रहा है। तो अब हम इतना दूर आके खड़े हो गए और तुमको अभी आवाज़ सुनाई दे रहा है तो बताना कमेंट में। और इसका जो लेटेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ 9 मिलीसेकंड है और एक फुल चार्ज में 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। अब आते हैं इसके नॉइस कैंसिलेशन पे। DSP इंटेलिजेंट नॉइस कैंसिलेशन है इसमें, 3 लेवल में नॉइस को रिड्यूस कर सकता है ये। तो बाहर शूट करो, क्राउड में जाओ, फिर भी जो वॉइस है वो क्लियर आएगी, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर का कहना है। लेकिन इसका रियलिटी ये है कि इसका जो वॉइस है वो थोड़ा फटने लगता है जब तुम ज्यादा नॉइस कैंसिलेशन ज्यादा लेवल पे करोगे, तो जो इसका जो वॉइस है वो रोबोटिक वॉइस हो जाता है। और अभी हम एक वीडियो लगाएंगे जो कि इसी माइक से रिकॉर्ड हुआ है, तो उसमें हम 3 लेवल का नॉइस कैंसिलेशन भी करके दिखाएंगे और 3 लेवल का नॉइस कैंसिलेशन करके बात करके दिखाएंगे। तो तुमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि जब 3 लेवल का नॉइस कैंसिलेशन होता है तो वॉइस जो है वो कितना ज्यादा कंप्रेस हो जाता है, और जब नॉइस कैंसिलेशन नहीं करते हैं तो इसका वॉइस जो है वो कैसा रहता है। तुम लोग को आवाज़ कैसा सुनाई दे रहा है वो कमेंट बताना, हमको तो अभी पता नहीं चलेगा, हम जब एडिट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आवाज़ कैसा है। और ये रहा इसका नॉइस कैंसिलेशन, एक बार दबाया तो लेवल 1 का नॉइस कैंसिलेशन हुआ। तो वैसे यहाँ पे बहुत शांति है, फिर भी तुम लोग बताओ इसका नॉइस कैंसिलेशन कैसा है। और ये नॉइस कैंसिलेशन करके जो तुम लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा है, जो भी सुन पा रहे हो वो रॉ ऑडियो है, और जैसा भी आवाज़ आ रहा है कमेंट में बताना और खुद से तुम लोग गेस करना। लेवल 2 का नॉइस कैंसिलेशन, अब तुम लोग को आवाज़ कैसा सुनाई दे रहा है कमेंट में बताना। और ये है लेवल 2 का नॉइस कैंसिलेशन। और अब करते हैं लेवल 3 का नॉइस कैंसिलेशन, और ये है लेवल 3 का नॉइस कैंसिलेशन। और इस ग्रीनारो वायरलेस का लास्ट मतलब फाइनल है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, 3 लेवल का ही होता है। तो तुम लोग बताओ कि तुम लोग को कैसा आवाज आ रहा है इसका। तो भाई ग्रीनारो परफेक्ट है जब बाहर में जाके शूट करते हो वायरलेस माइक से। तुम जो हो एक्टिव शूटर हो, मतलब तुम रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड करते हो, बाहर घूमते हो, इवेंट कवर करते हो, रील्स बनाते हो या फिर शॉर्ट्स बनाते हो या फिर यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाते हो, या तुमको मोबाइलिटी चाहिए, तुमको डेस्क पे बैठ के रिकॉर्ड करना पसंद नहीं है, बस जहां मन किया बैठ कर ऑन किया और स्टार्ट कर दिया, तो ये माइक तुम्हारे लिए ही है। और बिगनर के लिए ये बोया के साथ इक्वली स्ट्रॉन्ग चॉइस है। और देखो भाई हम जेन्युइन बताएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम रिव्यू लेने आए हो मेरा, क्लियर कट बात बताएंगे कि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं हो और तुम्हारा पैसा भी वेस्ट नहीं हो। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो 8 घंटे का नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटा, मुश्किल से 4 घंटा चलता है। 5 घंटा अगर तुम रेगुलर इसको यूज करोगे, अगर रेगुलर यूज नहीं कर रहे हो तो शायद 8 घंटा से भी ज्यादा 24 घंटा भी चल सकता है। रेगुलर यूज कर रहे हो, लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो 5 घंटा जा सकता है, लेकिन लगातार वीडियो कोई रिकॉर्ड नहीं करता है। और ये बैटरी चार्ज भी करता रहता है। अगर तुम आईफोन के लिए ले रहे हो तो तुमको साथ में ये भी मिलता है, तो इसका तुमको थोड़ा प्राइस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर सिर्फ एंड्रॉइड के लिए लोगे तो तुमको थोड़ा प्राइस सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारा आईफोन है तुम्हारे पास तो तुमको थोड़ा सा 100 से 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस माइक के लिए, वायरलेस माइक के लिए। तो भाई तुम यहाँ पे जो भी सुन रहे हो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल रिव्यू है। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर का जर्नी शुरू करना चाहते हो तो तीनों में से कौन सा माइक लोगे? तो भाई हम तीनों माइक का तुमको रिव्यू दे दिए और अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुमको कौन सा माइक लेना है। मेरे हिसाब से तीनों ही बेस्ट माइक है, तीनों में से कोई सा भी ले लो, तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। जय हिंद। जब हम कंटेंट क्रिएशन का जर्नी शुरू किए थे, मेरे पास ना बड़ा बजट था
न प्रॉपर गाइडेंस था। हम भी एग्जैक्टली बोया MM1 माइक से ही शुरू किए थे। फिर जब इनकम आया तो थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करने लगे हम। फिर ग्रीन आरो ट्राई किए, एक्सपीरियंस करने के लिए ग्रीन आरो माइक को हम बाई किए, वायरलेस माइक। देखो तुम कंटेंट क्रिएशन का जर्नी शुरू करो तो तुम्हारे पास 2 माइक होना ही चाहिए, एक वायरलेस माइक और एक बोया MM1 माइक, दोनों तुम्हारे पास होना ही चाहिए। लेकिन शुरुआती में तुम बोया MM1 माइक लेना, और जब तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन का जर्नी चलने लगे, तुम्हारे पास पैसा थोड़ा आने लगे, उसके बाद तुम ये वाला माइक लेना। इसको बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर यूज कर रहे हैं। तुमको सीधा 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है शुरू में। पहले सिर्फ तुम स्टार्ट करो, मोबाइल से ही स्टार्ट करो, मोबाइल से ही रिकॉर्ड करना शुरू करो। उसके बाद तुम बोया MM1 माइक या फिर वायरलेस माइक ले सकते हो, दोनों में से कोई एक माइक ले लो, उससे स्टार्ट करो और ट्राई करो, उसके बाद तुम शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन दोनों में से कोई एक ही माइक लेना, और तुम्हारे पास पैसा एक्स्ट्रा तो 2 माइक ले सकते हो। लेकिन अगर तुम 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो तो इस माइक में जरूर करना। जो अभी तुम वॉइस सुन रहे हो वो इसी माइक का है, तो तुम लोग खुद समझ लो 5,000 रुपये वर्थ इट है या नहीं है। चलो अब इतने सारे बात को एकदम सिंपल बना देते हैं तुम लोग के लिए। अगर तुम्हारे पास बजट 1200 से 1800 रुपये है और तुम मोस्टली फोन से आउटडोर या मोबाइल का कंटेंट बनाते हो, बोया MM1 माइक क्लियर है और सिंपल है, ले सकते हो। और अगर तुम्हारा बजट 1300 से 2000 रुपए के बीच में और तुम चाहते हो थोड़ा फ्रीडम, कोई ताम झाम नहीं, बस क्लिप लगाया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू, ग्रीन आरो का माइक तुम्हारे लिए सही रहेगा। बिगिनर के लिए गिफ्ट है। अगर तुम सीरियस हो कंटेंट क्रिएशन के लिए, पॉडकास्ट करना है या गेम का स्ट्रीम करना है, क्रियोकास्ट का डायनेमिक माइक ले लो, वैल्यू फॉर मनी है। प्योर मेटल है, डुअल कनेक्टिविटी है, ऊपर से इंडियन ब्रांड है, क्वालिटी में इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हम भी शुरू में थोड़ा कंफ्यूज थे, तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हम अपने तरफ से ये वीडियो बना रहे हैं। तुम लोग पूरा देखे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये तीनों माइक हम पर्सनली रिकमेंडेड करते हैं और ये कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, कोई बायस वीडियो नहीं है। तो भाई अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक काम करो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम कंटेंट क्रिएशन का जर्नी न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे और भी कंटेंट लाते रहेंगे। कमेंट जरूर करना कि तुम कौन सा माइक लोगे और कौन सा माइक लेने वाले हो या कौन सा माइक ले चुके हो। हम सारे कमेंट पढ़ते भी हैं और सारे कमेंट का पर्सनली रिप्लाई भी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस माइक का जो भी रिव्यू था तुमको हम दे दिए, और ये माइक अंडर 2000 रुपीज़ तुमको मिल जाएगा। और ये माइक सबसे पहले जो हम माइक लिए थे 2024 में, तो वो यही ग्रीन आरो का माइक था। तो उस वक्त ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था जितना अच्छा रिजल्ट अभी दे रहा है। उस वक्त मेरा पैसा वेस्ट हो गया था और हम उसको वापस कर दिए थे। ये वापस हम मंगवाए हैं तुम लोग को सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन जब वापस हम मंगवाए तो मेरा परसेप्शन जो था बिल्कुल अब चेंज हो चुका है, क्योंकि इसका जो वॉइस है वो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। मतलब तुम अंडर 2000 रुपीज़ अगर माइक ले रहे हो और तुम 2026 में कंटेंट क्रिएशन का जर्नी शुरू करना चाह रहे हो, ये माइक ले सकते हो।